गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो है स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, यानी तनों के रूपांतरण। कल हमने जो है तने के बारे में पढ़ा था कि तने के पास में जो होती है वो पर्व होती है, पर्व संधियाँ होती है। उन पर्व संधियों से बेटा पत्तियाँ लगी हुई होती है, कलिकाएँ लगी हुई होती है, ठीक है। और जो पत्तियाँ होती है वो तने के साथ एक एंगल बनाती है, कोण बनाती है। उस कोण को अपन बोलते हैं एक्साइल, और उस एक्साइल से जो कलिका निकलती है उसको अपन बोलते हैं बेटा कक्षीय कलिका, या फिर बोलते हैं अपन उसको एक्सिलरी बड, ठीक है। और इसके जो टर्मिनल पार्ट होता है, शीर्ष भाग होता है, वहां से जो कलिका निकलती है उसको अपन बोलते हैं बेटा अग्रस्त कलिका, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं तनों के रूपांतरण, जिसकी एक ट्रिक भी हमने कल आपको बता दी थी, ठीक है। तनों के रूपांतरण की ट्रिक भी हमने आपको बता दी थी कल, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है तनों के रूपांतरण, ठीक है। और इसकी हमने याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। USA में खेला टेबल टेनिस, ठीक है। ये एक ट्रिक थी इसकी बेटा ना। अब एक एक करके अपन उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यू की। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? यू की। तो यू का मतलब होता है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना, ठीक है। यानी ऐसा तना जो भूमि के अंदर रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा? भूमिगत तना कहलाता है, ठीक है, जो भूमि के अंदर रहता है, ठीक है। अब इसके जो है बेटा अपन एग्जाम्पल्स, इसके मॉडिफिकेशंस अपन करने वाले हैं। तो इसके अंदर बेटा जो पहला मॉडिफिकेशन है, ठीक है, उसका नाम है बेटा ट्यूबर। इसका पहला मॉडिफिकेशन है, उसका नाम क्या है? ट्यूबर। ट्यूबर को अपन बोलते हैं कंद, ठीक है। इसका जो पहला मॉडिफिकेशन है उसका नाम क्या है बेटा? ट्यूबर। और ट्यूबर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कंद बोलते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है कंद में? कंद का जो एग्जाम्पल है वो अपन पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कंद का एग्जाम्पल है आलू, ठीक है। क्या होता है? आलू, ठीक है। तो आलू की जगह अपन संरचना बनाएं तो इस तरीके से होती है बेटा, ठीक है। और यहां पर क्या लगी हुई होती है? यह है बेटा अंकुरित कलिकाएं या अपस्थानिक कलिकाएं। अपस्थानिक कलिकाएं जिसको अपन बेटा आंखें भी कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे? आंखें भी कहेंगे, ठीक है। तो आलू के अंदर जो शाखा होती है, भूमि के अंदर वाली शाखा, ठीक है, वो क्या हो जाती है बेटा? फूल जाती है। और किसका संचय करती है? भोजन का संचय करती है, ठीक है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? कंद कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भूमि के अंदर शाखाओं के सिरे फूल कर गोल हो जाते हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें भूमि के अंदर शाखाओं के सिरे फूलकर गोल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भूमि के अंदर शाखाओं के सिरे फूल कर क्या हो जाते हैं बेटा? गोल हो जाते हैं। और किसका संचय करेंगे? ये भोजन का संचय करते हैं। तो इस प्रकार का जो तना है बेटा वो क्या कहलाता है? कंद कहलाता है। इस प्रकार का जो तना है वो क्या कहलाता है? कंद कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की, यानी अंडरग्राउंड स्टेम का पहला प्रकार कौन सा हो गया? ट्यूबर, ठीक है, यानी कंद। अब अपन इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा राइजोम, जिसको अपन बोलते हैं प्रकंद, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? प्रकंद। तो राइजोम क्या होता है कि ये मांसल होता है और भूमि के अंदर कि जो किस अवस्था में मिलता है? क्षैतिज अवस्था में मिलता है,
ठीक है, ये क्या होता है, यह मांसल होता है और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में मिलता है। ठीक है, भूमि के अंदर कौन सी अवस्था में मिलेगा, क्षैतिज अवस्था में मिलेगा, और इस पर शल्क पत्र, और किससे ढका हुआ होगा, शल्क पत्रों से ढका हुआ होगा, और ये शल्क पत्रों से ढका होता है। ठीक है, तो मांसल होगा, भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में मिलेगा, और ये किससे ढका हुआ होगा बेटा, शल्क पत्रों से ढका हुआ होगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करते हैं तो अदरक, हल्दी, केला, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्या, अदरक, हल्दी और केला। अदरक लिख सकते हो आप, हल्दी लिख सकते हो, केला लिख सकते हो, एक और प्लांट होता है कैना। ठीक है, जैसे कि अपन मान लो अदरक का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है बेटा, और ये जो होती है, ये होती है बेटा शल्क पत्र, ऐसे होता है। ठीक है, और ये होते हैं पर्व संधियां, इसको अपन बोल सकते हैं पर्व संधि या पर्व बोल सकते हैं आपको। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बेटा क्या है, स्केली लीव्स है, ये शल्क पत्र है, जिसके द्वारा अदरक क्या होती है, ढकी हुई रहती है। तो यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को, राइजोम समझ में आ गया है। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है बेटा वो है घनकंद यानी क्रोम। ओके, इसका जो तीसरा प्रकार है, ओके, वो है बेटा घनकंद, जिसको अपन बोलते हैं क्रोम। इसका तीसरा प्रकार है घनकंद यानी क्रोम। तो क्रोम के अंदर क्या होता है कि संगनित भूमिगत तना होता है जो ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। यह संगनित भूमिगत तना है जो ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करता है। जो किस रूप से वृद्धि करेगा, ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करेगा। और इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप बेटा, अरबी, जमीकंद, कॉलचिकम आदि। इसके एग्जाम्पल है अरबी, जमीकंद, कॉलचिकम आदि। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है अरबी, जमीकंद, कॉलचिकम और आदि। ठीक है, अब आता है बेटा चौथा प्रकार, जिसको अपन बोलते हैं शल्ककंद, बल्ब, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शल्ककंद बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। इसके अंदर बेटा क्या होता है कि जो तना होता है ना, वो डिस्क के समान होता है। ठीक है, इस तरीके से डिस्क के समान होता है, और इसके चारों तरफ मांसल पर्णें पाई जाती है। इसका तना डिस्क के समान होता है तथा इसके चारों तरफ मांसल पर्ण पाई जाती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा अपन, प्याज और लहसुन। ठीक है, और जैसे कि अपन डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो देखो ये है पाई जाती क्या, इसके चारों तरफ
मांसल पत्तियां। ठीक है, ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये बेटा, ये प्याज हो गया। ओके, तो अपन ने यहां पर यूएसए का यू कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसका नाम है अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना। जिसका नाम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना। यहां पर देखो बेटा, पहला प्रकार है कंद। इसके अंदर भूमि के अंदर शाखाओं के सिरे फूल कर गोल हो जाते हैं। एग्जाम्पल है बेटा आलू। राइजोम, ये मांसल होता है और भूमि के अंदर क्षैतिज रूप में वृद्धि करेगा और इसके चारों तरफ ढका हुआ होता है शल्क पत्र। इसका एग्जाम्पल है अदरक, हल्दी, केला और कैना। फिर तीसरा इसका प्रकार है घनकंद। यह संघनित भूमि का तना है जो ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करता है। इसका एग्जाम्पल है अरबी, जमीकंद, कॉल्चिकम। और फिर इसका चौथा एग्जाम्पल है बेटा शल्ककंद यानी बल्ब। और इसका तना डिस्क के समान होता है तथा चारों तरफ इसके क्या पाई जाती है, मांसल पर्ण पाई जाती है जो इसमें भोजन संचित होता है। इसका एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। ठीक है, तो ये जो है अपन ने भूमिगत तना को कर लिया है कंप्लीट। ओके, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब अपन यूएसए का एस स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूएसए का एस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इस वाले को दो। ओके, इस वाले को हमने मिटा दिया है। क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने इसमें, राइजोम पढ़ लिया है, कॉर्ब पढ़ लिया है और बल्ब पढ़ लिया है। ठीक है, अब यूएसए का एस स्टार्ट करेंगे बालक। और यूएसए का एस जो है वो ये कहता है एस रिकॉर्ड सब एरियल स्टेम। क्या बोलेगा, सब एरियल स्टेम। इसको बोलते हैं बेटा अर्ध वायवीय तना। और अर्धवायवीय तने का मतलब क्या हो गया कि ये जो आधा है वो जमीन के बाहर रहेगा और आधा जमीन के अंदर रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोल देते हैं अर्धवायवीय तना। ओके, और इसका अपन पहला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं बेटा रनर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, रनर, जिसको अपन बोलते हैं ऊपरी भूस्थारी। जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऊपरी भूस्थारी यानी रनर। ठीक है, अब इसको देखो याद करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको ना, रनर के एग्जाम्पल। सुबह सुबह आपकी मम्मा बोलती है, आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा सुबह सुबह धूप में भागो, धोप धोप घास में भागो। ठीक है, सुबह सुबह घास पर भागो। ठीक है, रनर, रनर का मतलब होता है भागना। ठीक है, तो सुबह सुबह घास पर भागो, तो इसका एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, घास। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, घास। ठीक है, तो सुबह सुबह घास पर भागो, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा घास। रनर का मतलब होता है भागना, होता है ना रन का मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो इसके एग्जाम्पल को। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या होता है, तने लंबे हो जाते हैं और भूमि की सतह पर फैल जाते हैं। ठीक है, और पर्व संधियों से क्या निकल जाती है, जड़ें, और ऊपर की तरफ क्या निकल जाती है बेटा, पत्तियां। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, घास इसका एग्जाम्पल है, इसका डायग्राम अपन देखते हैं बेटा। तो ये तो हो गया सॉइल का सरफेस, ये तो क्या हो गया, सॉइल का सरफेस हो गया ना। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर ये देखो पर्व संधियों से ये तो क्या निकल जाती है, जड़ें, और ये यहां पर निकल जाती है पत्तियां। फिर ये वापस से इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन लिखें कि इसमें तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं, इसमें तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं,
और पर्व संधियों से जड़ें निकलती है और पर्व संधियों से जड़ें निकलती है तथा ऊपर की ओर पत्तियां निकलती है तथा ऊपर की ओर बेटा क्या निकलती है, पत्तियां निकलती है। तो इसका एग्जाम्पल है घास। घास को अपन बोलते हैं बेटा साइनोडॉन। घास को अपन क्या बोलेंगे, साइनोडॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइनोडॉन। इसका और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप ऑक्जेलिस। क्या लिख सकते हो, ऑक्जेलिस भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। यहां तक समझ में आ गया बेटा। रनर समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, कि इसके तने क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संधियों से जड़ें निकलती है तथा ऊपर की ओर पत्तियां निकलने लग जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा रनर। ओके, दूसरा अपन बात करते हैं भूस्थारी। ठीक है, इसका दूसरा अर्धवायवीय तने का दूसरा अपन पढ़ते हैं भूस्थारी, जिसको अपन बोलते हैं स्टोलोन। क्या बोलेंगे, भूस्थारी, जिसको अपन बोलते हैं स्टोलोन। ठीक है, अब भूस्थारी के अंदर बेटा क्या होता है कि इसमें शाखाएं मुख्य तने के आधार से निकलकर एक चाप के रूप में आगे बढ़ती है और अंत में भूमि को छूकर एक नया प्ररोह बनाती है। तो देखो यहां पर एक डायग्राम पढ़ते हैं अपन स्टोलोन के अंदर। क्या होता है स्टोलोन में कि ये इसका मुख्य अक्ष है और ये हो गया पेड़ पत्तियां हो गई, ये इसकी जड़ें हो गई। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से यहां पर क्या निकलेगी, एक आधार से एक शाखा निकलेगी। ठीक है, यहां पर क्या निकलेगी कि मुख्य तने के जो आधार है, मुख्य तना है ना, इसके आधार से एक शाखा निकलती है। इस तरीके से एक शाखा निकल रही है और अंत में भूमि को छू रही है ये, और अंत में क्या हो रही है, भूमि को छू रही है और भूमि को छू कर क्या करती है, एक नया प्ररोह बनाती है। ठीक है, तो मुख्य इसमें लिख सकते हैं अपन मुख्य तने के आधार से एक शाखा निकलकर वृद्धि करती है तथा अंत में भूमि को छूकर नए प्ररोह का मतलब तना का निर्माण करती है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि यहां पर जो तने का आधार है, ये मुख्य तना है ना, इसका जो आधार है, यहां से एक शाखा निकल रही है, वृद्धि कर रही है और अंत में किसको छू रही है, भूमि को छू रही है। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या कहलाता है, भूस्थारी कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप पुदीना और जैस्मीन। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो पुदीना और जैस्मीन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हमने आपको यहां पर लिखवा दिए हैं। ओके, अब तीसरा इसका प्रकार पढ़ने वाले हैं अपन, और इसका तीसरा प्रकार है बेटा शकर, जिसको बोलते हैं अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी, जिसको अपन बोलते हैं शकर। ठीक है, तो अंतःभूस्थारी क्या होता है बेटा, अंतःभूस्थारी के अंदर जो मुख्य तना है जमीन के भीतर रहता है। मुख्य तना तो कहां पर रहेगा, जमीन के भीतर रहेगा, और शाखाएं पर्व संधियों से उत्पन्न होकर भूमि से बाहर निकल जाती है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये तना है इस तरीके से, है ना, और यहां से इस जगह से मुख्य तने से शाखाएं वृद्धि करके ऊपर की ओर निकल जाती है। यहां पर तो क्या हो रहा था, शाखा नीचे की ओर आ रही थी, है ना, और यहां पर शाखा क्या हो रही है,
ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो अपन यहां लिख सकते हैं कि इसमें तना भूमि के अंदर रहता है, जिससे भूमि के अंदर रहता है तथा पर्व संधि से एक शाखा निकलकर भूमि के बाहर चली जाती है और नया प्ररोह बनाती है। और क्या करेगी? नया प्ररोह बनाएगी। और शक्कर का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर पाइनएप्पल यानी अनानास लिख सकते हैं, क्राइसेंथेमम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं अनानास और पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम। ठीक है, अनानास लिख सकते हैं और क्राइसेंथेमम लिख सकते हैं। ये इसका तीसरा प्रकार हो गया बेटा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या हो गया कि यहां से तो तने के आधार से शाखा निकल रही है और भूमि के नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और यहां से शाखा निकलेगी और भूमि के ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको तो बोलते हैं अंतःभूस्थारी और इसको अपन बोलते हैं बेटा भूस्थारी। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इसका चौथा प्रकार पढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है भूस्थारिका। जिसका नाम क्या है बेटा? भूस्थारिका। तो ये जो भूस्थारिका होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? जलीय होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इसके चौथा प्रकार, जिसका नाम है भूस्थारिका। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं बेटा ऑफसेट। क्या बोलते हैं? ऑफसेट। ये सामान्यतः कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, जलीय पादप। कैसे होते हैं बेटा? ये सामान्यतः कैसे होते हैं? ये जलीय पादप होते हैं। ठीक है, इनके पर्व जो होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ पत्तियों का झुंड और नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? मूलों का गुच्छा। इसमें पर्व छोटे व फूले होते हैं, जिसमें ऊपर की ओर पत्तियां व नीचे की ओर मूलों का गुच्छा पाया जाता है। तथा नीचे की ओर क्या पाया जाता है? मूलों का गुच्छा पाया जाता है। तो देखो इसका डायग्राम अगर अपन देखें तो इस तरीके से बेटा डायग्राम होता है इसका। और नीचे की तरफ मूलों का गुच्छा पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये नीचे पाई जाती है इस तरीके से गोलाकार संरचना। इसको बोलते हैं बेटा रूट पॉकेट। क्या बोलते हैं? रूट पॉकेट। ये क्या है? रूट पॉकेट। बताया था मैंने आपको कि जलीय पादपों में मूल गोप के स्थान पर क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती और बैलेंसर का काम करता है। अब यहां से एक शाखा निकलेगी बेटा, यहां से एक शाखा निकलेगी इस तरीके से, ये क्षैतिज शाखा निकलती है और ये क्या कर लेती है? वापस से एक नया पादप बना लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो शाखा है ना, इसको अपन बोलते हैं क्षैतिज शाखा। तो यहां से भूमि के आधार से एक शाखा निकलती है और एक नया पादप बना लेती है। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है उसको अपन बोलते हैं भूस्थारिका। और इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल है बेटा जलकुंभी।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जलकुंभी, जिसको अपन बोलते हैं आइकॉर्निया। और जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ठीक है। 1945 में जलकुंभी की वजह, 1845 में जलकुंभी की वजह से एक आतंक हुआ था, अकाल पड़ा था बंगाल में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये क्या करती है बेटा? ठहरे हुए जल में सर्वाधिक उगती है और वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वहां के जो जलीय जीव हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। जलीय जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, ओके। जिसकी वजह से बंगाल में आतंक पड़ा था। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बेटा पिस्टिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? पिस्टिया। समझ में आ गया? ओके। तो ये 4 प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं अर्धवायवीय तने के। तो अर्धवायवीय तने का पहला प्रकार है रनर, ऊपरी भूस्थारी। दूसरा प्रकार है भूस्थारी। तीसरा प्रकार है अंतः भूस्थारी और चौथा प्रकार है भूस्थारी का। ये सारे नोट्स बेटा आपको हिंदी में मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं। किस में अवेलेबल करवा दिए हैं? हिंदी के अंदर अवेलेबल करवा दिए बेटा, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। अपनी कॉपी के अंदर एक एक लाइन को, एक एक चीज को आपको लिखनी है। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। ओके, एक एक चीज बनानी है बेटा, है ना। डायग्राम भी अच्छे से बनाना है। ओके, सारे के सारे समझ में आ गया? इसको उतारो, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। फटाफट से उतारो बेटा इसको। समझ में आ रहा होगा आपको? सारे नोट्स जब भी आप ऑफलाइन में आओगे ना बेटा, तो आपकी कॉपी के अंदर ये सारे नोट्स अवेलेबल होनी चाहिए और इनको याद भी करते रहना बेटा। ठीक है, इनको आप याद भी करते रहना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस। ब्रॉड सिलेबस है ना बेटा अपना, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज करते रहना, इनको याद करते रहना, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सब एरियल स्टेम, अर्धवायवीय तना, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं अपन। ओके, तो अर्धवायवीय तने के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? अर्धवायवीय तने में अपन ने पढ़ लिया सकर, स्टोलोन और अपन ने पढ़ लिया ऑफसेट, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा यूएसए का ए। एस पढ़ लिया अपन ने, अब ए पढ़ेंगे, है ना। यूएसए का ए जो है ना बेटा, वो इंडिकेट करता है एरियल स्टेम को। किसको इंडिकेट करेगा? एरियल स्टेम को, यानी वायवीय तने को। किसको इंडिकेट करता है? वायवीय तने को, यानी यहां पर जो तना होगा वो क्या होगा? जमीन के बाहर। पूर्णतया क्या होगा बेटा? जमीन के बाहर होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं बेटा, एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसका, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं, आपको सबको पता होगा ये डायग्राम इस तरीके से। आपने सबने देखा भी होगा, ठीक है। ये डायग्राम किसका बेटा? ये डायग्राम है बेटा नागफनी का। ये डायग्राम किसका है? नागफनी का। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसका नागफनी, जिसको अपन बोलते हैं ओपनशिया। इसको क्या बोलेंगे अपन? ओपनशिया बोलते हैं बेटा। तो ये वाले जो तने हैं ना बेटा, ये पाए जाते हैं आपके शुष्क स्थल पर। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये शुष्क स्थान पर उपस्थित
होते हैं। शुष्क स्थान का मतलब हो गया जैसे कि बेटा मरुस्थल की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर उपस्थित होते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती है ना बेटा, वो किसमें रूपांतरित हो जाती है? इनकी पत्तियां छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाती है। किसमें रूपांतरित हो जाती है? कांटों में, ठीक है। ताकि भाई कहाँ रहते हैं ये? मरुस्थल में रहते हैं, तो पानी की इसके अंदर कमी हो सकती है। तो अगर पत्तियां रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रहेगा। तो इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इसकी पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है बेटा? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और तना कैसा हो जाता है? तना बिल्कुल चपटा हो जाता है। तना हरा व चपटा हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण करता है। मैंने आपको बताया था कि जो तना होता है वो भी कभी कभी क्या करता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये शुष्क स्थान पर उपस्थित होते हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और तना जो होता है इसका चपटा हो जाता है, ठीक है। बेलनाकार भी हो सकता है, जैसे कैक्टस है, ठीक है। कैक्टस की अगर अपन बात करते हैं इस तरीके से, कैक्टस होता है ना, तो कैक्टस में तना कैसा हो जाएगा? बेलनाकार हो जाएगा। तो अपन यहां पर चपटे के साथ साथ बेलनाकार भी लिख सकते हैं कि तना चपटा व बेलनाकार हो जाता है तथा क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसी फूले हुआ जो भाग है, इसी फूले हुए भाग को बोलते हैं फाइलोक्लेड। इसी भाग को अपन क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड, ठीक है। तो ये जो फूला हुआ भाग है ना इसका, तने का जो ये फूला हुआ भाग है ये वाला, इस तने के फूले हुए भाग को अपन बोलेंगे फाइलोक्लेड। और फाइलोक्लेड क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ओपनशिया, ठीक है। और लिख सकते हो, ओपनशिया को बोलते हैं बेटा नागफनी। और आप लिख सकते हो कैक्टस, ठीक है। ओपनशिया को अपन बोलते हैं नागफनी। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कैक्टस, ठीक है। जो भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहो। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? तो ये एरियल स्टेम बेटा अपन ने पढ़ लिया है ना, ठीक है। क्या पढ़ लिया है? एरियल स्टेम पढ़ लिया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, मिटाएं? ओके। तो हमने यहां पर पढ़ा है एरियल स्टेम के अंदर वायवीय तने में फाइलोक्लेड, ओके। अब हम टेबल टेनिस का टी करने वाले हैं बेटा। क्या करने वाले हैं? टेबल टेनिस का टी करने वाले हैं। तो टेबल टेनिस का टी जो है ना बेटा, वो होता है टेंड्रिल। क्या होता है? टेंड्रिल, जिसको अपन बोलते हैं प्रतान, ठीक है, जो सहारा प्रदान करने के लिए होता है। इसमें बेटा क्या होती है? जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है वो शाखा के स्थान पर क्या बनाती है? प्रतान। इसमें कक्षस्थ कलिका, एक कक्षस्थ कलिका क्या करती है? एक प्रतान का निर्माण करती है, ठीक है, जो कमजोर होता है बेटा। इसमें कक्षस्थ कलिका प्रतान का निर्माण करती है जो आरोहण में मदद करता है, ठीक है। आरोहण में मदद करता है। आरोहण में मदद कैसे करेगा? किसी भी दूसरे चीज से लिपट कर ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, ठीक है, ताकि उसको सहारा प्रदान हो सके। तो सहारा प्रदान करने के लिए, चढ़ने के लिए, आरोहण करने के लिए प्रतान का निर्माण होता है। ऐसे स्प्रिंग जैसी संरचना देखी होगी आपने, ऐसे, ठीक है। स्प्रिंग जैसी संरचना देखिए ना, वो होते हैं, जैसे किसमें होता है इसके एग्जाम्पल?
इस तरीके से होती है बेटा स्प्रिंग जैसी संरचना, ऐसे, ठीक है, जो छड़ने में मदद करती है। और इसका एग्जाम्पल है बेटा अंगूर, कुकुम्बर, ककड़ी, कद्दू, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? कुकुम्बर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन पंपकिन यानी कद्दू, पंपकिन यानी अपन लिख सकते हैं कद्दू। समझ में आ गया बेटा? तो ये होता है बेटा टेंड्रिल। क्या होता है ये? टेंड्रिल। समझ में आया? ठीक है। फिर आगे अपन पढ़ रहे हैं बेटा थ्रॉन्स। अब इसका लास्ट टेबल टेनिस का टी, टेनिस का टी, टी को बोलते हैं अपन थ्रॉन्स। थ्रॉन्स जो होता है ना बेटा वो छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये भी थ्रॉन्स जो होता है बेटा वो भी कक्षीय कलिकाओं का रूपांतरण होता है। ये भी कक्षीय कलिकाओं का रूपांतरण होता है। ये भी कक्षीय कलिकाओं का रूपांतरण होता है। इसमें जो तो है तना क्या करता है? छोटे छोटे कांटों में, छोटे छोटे कांटों में परिवर्तित हो जाता है ताकि जो मवेशी है, ठीक है, उनसे बचा जा सके। ठीक है, मवेशी क्या करते हैं बेटा? पेड़ों को खा जाते हैं ना, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए तने क्या करते हैं? छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित तो हो जाते हैं, तो उनको बेटा बोलते हैं थ्रॉन्स। ठीक है, इसमें तने रूपांतरित होकर छोटे छोटे कांटे बना लेते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे कांटे बना लेते हैं ताकि जो मवेशी है इनको खा ना सके। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होता है बेटा, और कांटे जो होते हैं ना बेटा, ठीक है, वो कास्टीय होते हैं, इतने मोटे नहीं, मतलब मोटे होते हैं, पैने नहीं होते हैं ना, कास्टीय होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिख लो बेटा आप, सिट्रस यानी नींबू। इसका एग्जाम्पल है नींबू, बोगनविलिया। आपने देखा होगा बहुत जगह पर पिंक पिंक कलर के फ्लावर होते हैं पेड़ों में, पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां होती है, 3 पत्तियां होती है, उसमें छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। ठीक है, वो होता है बेटा बोगनविलिया। तो नींबू में, बोगनविलिया के अंदर, ठीक है, पोमेग्रेनेट अनार, इनके अंदर कक्षीय कलिकाएं जो होती है वह रूपांतरित हो जाती है और छोटे छोटे कांटों में बदल जाती है ताकि मवेशी उसको खा ना सकें। जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो चारा खाते हैं, उन एनिमल से बचा जा सके। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन हो चुके हैं बेटा स्टेम के। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन अपन ने एक ट्रिक से पढ़े हैं। यूएसए में खेला टेबल टेनिस। यू स्टैंड फॉर भूमिगत तना, एस स्टैंड फॉर अर्धवायवीय तना, ए स्टैंड फॉर वायवीय तना, टी स्टैंड फॉर प्रतान और टी स्टैंड फॉर थ्रोन्स। यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, तो आज अपन यहां तक पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले बेटा पत्तियां। ठीक है, लीव्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहां तक आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें बोर्ड से। आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ, उसके डेफिनेशन मेंशन कर रहा हूँ, उसके डायग्राम्स मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉपी के अंदर सारे नोट्स होने चाहिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको डाउट आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, या फिर उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बेटा वो भी आप ज्वाइन कर लेना, इन क्रिएटिव बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलता है बेटा ना, बाय बाय।